मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो बंदे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं जो कि ये दोनों हैं। ये बोलते हैं भाई तू क्या हमारे साथ कुछ करेगी। उसके बाद ये बंदी बहुत डर जाती है यहाँ पर कुछ हो उससे पहले ही हम देखते हैं मेन कैरेक्टर की एंट्री भाई हमेशा की तरह ऑरा फार्मिंग। यहाँ पर ये बंदा इन दोनों से फाइट करता है, घूसे घसाड़ वाली फाइट होती है। फाइट होने के बाद गेस व्हाट, बंदा इसको इम्प्रेस कर देता है एंड दे हैड अ लॉट ऑफ थिंग इन होटल। होटल जाने के बाद हम देखते हैं ब्रो इट वाज ऑल अ ड्रीम, ब्रो वाज मास्टर एंड वॉट एवर। यहाँ पर हम देखते हैं इसको एक बंदे का कॉल आता है, कॉल पे वो उससे बात करता है दैट ही हैज टू गो ऑन अ ब्लाइंड डेट। भाई स्टार्टिंग में इतना कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या बंदा फिर हो जाता है रेडी ब्लाइंड डेट के लिए एंड गेस व्हाट भाई रेडी शेडी होके जाता है एंड गेस व्हाट हमें देखने को मिलती है नायला। नायला जो कि इतनी क्यूट होती है, बंदा बस उसे देखते ही रह जाता है। हम देखते हैं ये दोनों एक कैफे में जाते हैं। कैफे में जाकर नायला बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। तो बंदा कहता है भाई कोई बात नहीं, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। गेस व्हाट, ऐसे कौन कंफर्टेबल होता है भाई। लिटरली नायला उसको देखता है कि भाई वो किसी से बात कर रही है ईयरफोन पे। हम देखते हैं चार गुंडे बगल वाली सीट पे बैठे हैं। बंदा देख के समझ आता है भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद ब्रो सेड लेट्स गो आउट एंड ये उसको फॉलो करने लगते हैं। भाई बंदा कोने में जाके इन चार चूतियों से मिल जाता है। उसके बाद क्या फाइट जैसी ही स्टार्ट होती है, ये तीनों इन दोनों को सेव करने आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड। गेस व्हाट, बंदा सेव हो जाता है एंड शी इनवाइटेड हिम टू अ होटल। होटल में इनवाइट करने के बाद बंदा जाता है होटल में, वही 7 स्टार होटल जाते हैं। एंड भाई वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देखने लायक थी। भाई होटल का सीन चल रहा है वीनस नाम के। यहाँ पर हमें एक बुढ़ऊ देखने को मिलता है। अगर तुम्हें नहीं पता है बुढ़ऊ कौन है, नायला का बाप है। बंदा कहता है किसका फोन बज रहा है, मैंने सबको अपना फोन बंद करने के लिए बोला था ना, तो किसका फोन ऑन है फटाफट बंद करो। तो इसके साथ बैठा रहता है जेठ। बंदा बोलता है भाई मेरा फोन है, क्या हो गया भाई, बजने दो ना। और बाय द वे ये ना जेट अपना यहाँ का प्रोसिक्यूटर है। क्या होता है तुम जरा गूगल करके सर्च कर लेना, बाकी तो मैं नहीं बता सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब बातें सुन के नायला का बाप कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं मेन कैरेक्टर से कुछ बात होती है। बंदा बोलता है भाई किसके साथ डेट पे भेज दिया तूने मुझे। बंदा कहता है भाई बंदी हॉट है ना, दैट्स ऑल भाई, फिर क्या टेंशन है। और यहाँ पर इनकी ये सारी बातें चल ही रही होती हैं। नायला का बाप कहता है क्या मेरी बेटी उसको इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। भाई पता नहीं क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर मेन कैरेक्टर को उसकी मॉम का मैसेज आता है क्या तुमने नया प्रॉपर्टी डीलर देखा, काफी अच्छा है, तुम्हें उसे घर पे बुलाना चाहिए। और ये सब सुन के तुम्हें क्या लग रहा है, गेस व्हाट भाई ये वही बंदा है जो उनकी डेट पे उनका पीछा कर रहे थे, या कह सकते हैं उनके बॉडीगार्ड्स। ये भाई इसने उनकी मॉम को ही पकड़ लिया। बंदा कहता है व्हाट द एफ भाई। इतना सब होने के बाद हम देखते हैं नायला को एक और डेट पे बुलाता है बंदा। बंदा भी लाइक भाई डेट करेंगे भाई हमेशा की तरह। नायला एकदम क्यूटी शूटी मूड में इसका वेट कर रही होती है। बंदा लेट होता है। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां पर बुढ़ऊ के मुंह से खून निकल रहा था। बोलता है मेरा वक्त आ चुका है, अब मुझे फैमिली का हेड बना देना चाहिए तुम्हें। ये सब देख के भाई नायला इमोशनल इमोशनल हो जाती है। भाई बड़ा भी सीरियस, भाई तुम्हें आप भाई बड़े हो जाना चाहिए, ये सब करना है। एंड गेस व्हाट भाई ये सब मजाक है, बंदा कैचअप यूज कर रहा है। देन हम यहाँ पर आते हैं भाई ये हमेशा की तरह लेट पहुंचता है बंदा। ये सब देख के नायला भी कहती है चलो कम से कम आ तो गया भाई। यहाँ पर ना ये बंदा कहता है यार तुम हमेशा की तरह तो क्यूट लग रही हो। एंड उसके बाद ये दोनों साथ में हैंड होल्ड्स करके जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं झूले में भी भाई ये लोग कभी इनका साथ नहीं छोड़ते। देन नायला को रेस्टरूम जाना रहता है तो रेस्टरूम जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सब इसके आसपास बैठ के बोलते हैं भाई अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहा, कुछ हो तो बता दियो भाई, कोई दिक्कत हो तो। देन ये लोग इसे ना एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। ये ड्रिंक नहीं है भाई, ये दवाई है भाई बहुत गंदी। और ये बाद में देखने वाले हो तुम क्या होगा। अब नायला रेस्टरूम से वापस आ चुकी है और ये लोग एक होटल में जाते हैं अगेन 7 स्टार। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। हम देखते हैं बंदा बोलता है कि भाई क्या वो दवाई रेडी है, ये नायला के बॉडीगार्ड्स हैं। अगर वो मेडिसिन रेडी है तो फटाफट से बॉयज के बॉयफ्रेंड की बॉस के बॉयफ्रेंड की ड्रिंक में उसे मिला दो। ये एक सिडिक्शन मेडिसिन थी जो उसकी मेडिसिन में मिलाने वाले थे, पर एक्चुअल वाली गिर जाती है और ये लोग गलत उठा लेते हैं जो स्लीप की रहती है। उसके बाद नायला अपने बॉडीगार्ड को फोन करती है कि भाई तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, मतलब इनसे गलती हो जाती है, गलती से दूसरी मेडिसिन स्विच कर देते हैं। तो नायला कहती है भाई अगली बार से ये नहीं होना चाहिए। तो फिर फटाफट से ना मेरे पास एक वुमेन भेजो। वुमेन का मतलब ये है कि एक ऐसी लड़की भेजो जो मैन को कंट्रोल करना जानती हो। फिर क्या रहता है, तो हम ये देख ही रहे होते कि नायला कहती है एक लड़की को ले आओ, तो ये इसको उठा लेते हैं। भाई क्या है भाई ये, शक्ल तो देखो इसकी टेढ़े से मुंह की है भाई। तो ये भाई एक नंबर की पी स्टार है, तुम्हें नहीं पता भाई, गूगल कर लो ये भी। फिर मैम देखते हैं कि भाई कहती है हमें अकेले छोड़ दो, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। धनी कहती है तो वो तुम हो जिसने मेरे को भेजा था। तो नायला कहती है भाई मुझे तुम्हारे में खबर मिली है कि तुम भाई मैन को कंट्रोल करना जानती हो। धनी कहती है यप,
एकदम बिल्कुल अच्छे से। देन ये उसे बताती है मैन को तुम तभी कंट्रोल में ले सकते हो जब तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। पता नहीं ये लोग क्या भाई इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर ये कहती है हमें शॉपिंग पे चलना चाहिए। अभी ये सब यहाँ पर शॉपिंग आ चुके हैं और शॉपिंग में ना यार ये इसको कुछ इतने गंदे कपड़े दिखाती है जो मैं पैनल में तो तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने दिखा दिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसी तरफ भाई हेस अपना सोच रहा होता है कि नायला को कोई कॉल वॉल नहीं आ रहा है, क्या हुआ भाई साहब, यही सोच रहा है बार बार। लेकिन फिर अचानक से इसको किसी का कॉल आता है, ये देखता है ये नायला तो नहीं है बट ये डायलन है। अब डायलन कौन है भाई, ये इसका एक दोस्त है जो इसे पार्टी में बुलाता है। ये कैफे पार्टी कर रहे होते हैं, बियर शियर पी रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पूरे टोटल 6 लोग हैं, 2 इसके चूते से दोस्त और 3 ये लड़कियां। अब ये 6 के 6 लोग आराम से पार्टी कर रहे होते हैं और हम मेन कैरेक्टर की शक्ल देखते हैं। भाई बंदा भी खुश लग रहा है थोड़ा सा देखने में। यहाँ पर इसका दोस्त उठता है, कहते हैं सब इससे तुम जोक अच्छे मारते हो। मेन कैरेक्टर कहते हैं यार दोस्तों के साथ बाहर आना इतना भी बुरा नहीं है, मुझे और आना चाहिए। इतने में ये सोच ही रहा होता है, ख्याली पुलाव पका रहा होता है, तब तक ये लड़की कहती है भाई तुम इतने शांत क्यों हो भाई, क्या हो गया भाई तुम्हें। देन ये दोनों लड़कियां इसी बात पे ऐसे टीज करने लगती हैं भाई। फिर ये कहता है कि भाई चलो एक गेम खेलते हैं, इसका दोस्त कोई चूतिया सा। फिर ये लोग ना ये वाला गेम खेलते हैं। अब ये गेम का रूल क्या है पहले वो सुनो। गेम का रूल ये है, यहाँ पर पिलर्स लगे होंगे, बेसिकली पिलर से एक टावर सा बना होगा और तुम्हें एक एक करके पिलर निकालना है और वहां पर एक एक क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, इस लड़की से ये उठाती है और भाई और तुम ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है व्हाट वाज योर मोस्ट थ्रिलिंग वन। व्हाट द हेल क्या चल रहा है भाई ये। और बंदी का देखो भाई पार्किंग लॉट डैम। फिर देखते हैं ये दोनों चूते भी इसे ही सुन के खुश हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद इसके दोस्त की टर्न आती है, मैक्सिमम फैप्स 9 बार बोलता है बंदा। फिर हम देखते हैं भाई कहता है भाई अब तेरा टाइम है हाइस तू कर। इस बंदे को क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर बेस्ट टेक्निक, एक्स टेक्निक, डैम ब्रो। इतने में हम देखते हैं नायला के बॉडीगार्ड्स भी उसी कैफे में आए हुए हैं, अब मजा आने वाला है। यहाँ पर ये मोटा आदमी बोलता है भाई आजकल के बच्चे क्या गेम्स खेलते रहते हैं बीसी जैसे। फिर क्या था, कहते कहते बंदा पहचान जाता है कि भाई नायला का बॉयफ्रेंड है वो। उसके बाद यहाँ पर हम नायला को देखते हैं, उसको एक कॉल आ रहा होता है। कॉल क्या था भाई, उसी बॉडीगार्ड का। बता दिया उसने कि भाई तुम्हारा बंदा ये देखो भाई क्या कर रहा है। देन गेम चल ही रहा होता है। ये ऑरेंज हेयर वाली लड़की का क्वेश्चन देखो, व्हाट द हेल इज दैट। ये पैनल बहुत खराब है इसीलिए नहीं दिखाया। बंदा कहता है शो करो मैं भी देखूंगा, भाई बहुत खुश है। फिर भाई यहाँ पर नायला की एंट्री हो जाती है। मस्त, ये बढ़िया है, बढ़िया मार मैं। नायला अपने बॉयफ्रेंड को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाती है और भाई सोच रही होती है अब इसके साथ क्या करना चाहिए। तभी एक लड़की उठ के बोलती है कि भाई इंट्रूडर्स अलाउड नहीं है। नायला कहती है पगली असली इंट्रूडर मैं नहीं तू है। उसके बाद कहती है मैं लेके जा रही हूँ भाई अपने इस बॉयफ्रेंड को, इस बंदे को। फिर बंदे को एक घसीटते हुए लेके जाती है भाई, घसीटते हुए कहता है यार यार इसको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। फिर बंदी देखो भाई, देख लो ये क्या है भाई। फिर कहता है यार आज उसके बॉडीगार्ड भी नहीं फॉलो कर रहे, वाह ये तो बड़ा मस्त सीन है। फिर ये लोग एक कैफे में आते हैं। कैफे में आके भाई बस एकदम ड्रिंक श्रिंक चल रही होती है। नाला यहाँ पर बोलती है तू ना उन वुमेन्स के साथ ऐसे गेम्स खेले, मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब तू सेम गेम्स मेरे साथ खेलेगी। बंदा है देख के भाई थोड़ा सा भाई ऐसे घबरा सा जाता है। और ये गेम फिर स्टार्ट हो जाता है भाई टेक्निक्स का। फिर उसके बाद नायला भाई बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नायला पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट। इतना देख के भाई नायला असम से पियक्कड़ हो जाती है। फिर नायला को बेहोशी सी फील होती है, बंदी टपक जाती है। टपकने के बाद बंदा कहता है मेरे को तो उसके घर का भी नहीं पता है। तो फिर क्या था, बंदा लेके आता है उसको होटल में और होटल में आके कुछ इतनी चीजें होती हैं जो इसमें तो मैं नहीं दिखा सकता। फिर हम आ जाते हैं मॉर्निंग के सीन में। नायला अपने फोन में चेक कर रही होती है, कहती है हाइस का एक भी मैसेज नहीं आया। पीछे बॉडीगार्ड्स बैठे होते हैं, कहते हैं बॉस आप हमारे साथ गेम ज्वाइन कर लो। तभी एक बॉडीगार्ड फटाफट से गेट खोलता है, बोलता है बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है, ब्लैक फैंग के मेंबर्स ने हमारे कसिनो पर अटैक कर दिया है। देन बंदी भी रेडी हो जाती है फाइट के लिए। अब भाई ये लोग ना यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं कसिनो के अंदर। तभी यहाँ पर देखते हैं बहुत धूम धड़ाक सी फाइट होती है और ये देखो ये दोनों भी भाई मस्त फाइट कर रहे हैं। नायला की एंट्री होती है मस्त भाई, कहती है भाई क्या चल रहा है। और फिर हमें देखने को मिलता है ये बंदा ये मेंबर है ब्लैक फैंग गैंग का। ये नायला को देख के बोलता है देखो कौन आया है। मतलब मैं सही था कि नायला गैंग को किसी लड़की ने टेक ओवर कर लिया है। बंदा बोलता है भाई मैं लगता है तुम्हारे ऊपर इजी जाऊंगा क्योंकि तुम एक लड़की हो। नायला रिप्लाई में बोलती है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी बीसी। आ तू लड़ने। बंदा अपनी फाइट की पोजीशन ले लेता है। इसको देख के नायला बोलती है अपने दांत बचा के रखियो साड़े, तेरी गुद्दी चटका देनी है। लगता है भाई साहब ये मेरे को एक चांटा मारने वाली है। चांटा नहीं, उसे फेंट कहते हैं गवार।
ये लात मारते हुए बंदा जाके नीचे गिर जाता है। उसके बाद एक और बंदा अटैक करता है, इसको भी नायला एक ही घूंसे में उड़ा देती है। बंदा इतनी दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद ये वाला बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। यार इसके बॉडीगार्ड कहते हैं यस बॉस यू कैन डू इट। उसके बाद ये बंदे कहते हैं हाउ इज शी सो स्ट्रांग, यार इतनी कैसे है। फिर नायला इनको आराम से टेक ओवर कर लेती। फिर हमें एक चाकू आते हुए देखते हैं और नायला की चीक को ऐसे स्लाइक कर देता है, ऐसे स्लाइस। फिर नायला कहती है शिट, गाल पर खरोच। हेज देखकर कहेगा कि तुम्हें चोट कैसे लगी। ये इतनी सोच में पड़ जाती है कि एक बंदा इसे पीछे से अटैक करता है भाई। और उसके बाद खून ही खून भाई उसके हेड में लगी होती है। बट इन दी एंड वो सबको खत्म कर देती है। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर यहाँ पे फैब कर रहा होता है। बंदा भाई कुछ नहीं है इस पे काम। बंदा कहता है कि नाला एक नंबर की खुदगर्ज है भाई, अपने बारे में सोचती है, उसने मेरी मॉम को भी नहीं छोड़ा। और ये करते हुए बंदा वीडियोस लगा लेता है गंदी संदी सी। फिर बंदा नीचे फिर भी सोच ही रहा होता है भाई नायला के बारे में थोड़ा थोड़ा। फिर ना अचानक से जब ये स्क्रॉल कर ही रहा होता है, बंदे को एक कॉल आता है और पता चलता है कि नायला हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी फाइट हुई थी कसीनो के अंदर बेसिकली। बंदा है देख के पता है एकदम ही घबरा जाता है, लेकिन फिर क्या बोलता है मुझे क्या करना अगर वो एडमिट है तो, मेरा उससे क्या है। बंदे बोलता है कि यार क्या तुम दोनों की फाइट हुई है। बट फिर ना बंदा सोचता है कि भाई मैं उसको इग्नोर मार के वीडियोज ही देखूंगा। बंदा फिर वीडियो देखने लगता है, हराम ये साला। लेकिन भाई क्या था, बंदे से रहा नहीं गया, पहुंच गया हॉस्पिटल। भागते भागते जाता है भाई गेट के अंदर, कहता है कहाँ पर है भाई नायला, कहाँ पर है। फटाफट से गेट खोलते हुए कहता है नायला तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे ज्यादा तो नहीं लगी। बंदी कहती है हेस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाइज नाम करके कुछ बंदा है अपने मेन कैरेक्टर का। फिर ये कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद कहती है तुम्हें ज्यादा डोज तो नहीं लगी। बंदी कहती है भाई तुम यहाँ पर कैसे और क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। वेल आई वॉज डूइंग समथिंग, मतलब समझ रहे हो बंदी को लगी हुई है, इतना हरामी है ये सब सोच रहा है। नायला फिर पता है कहती है कि यार तुम लोग फटाफट से बाहर जाओ, हम दोनों को अकेले छोड़ दो। फिर क्या था भाई, ये लोग हॉस्पिटल में भी चालू हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था नायला को बहुत घटिया इंजरीज हुई थी। हम देखते हैं हेज नायला को देखने पहुंच जाता है हॉस्पिटल के अंदर और उससे देखता है कि भाई उसको सर पर चोट आई है। हेज नायला को बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम पहली लड़की हो मेरी लाइफ में जिसके साथ मैंने एक्स किया था, समझ जाओ। ये सुन के नायला शॉक हो जाती है एंड शी वाज लाइक इधर आओ। और उसके बाद जस्ट ये देखो, एंड फिर ये दोनों यहाँ पर चालू हो जाते हैं। इतना कुछ हो उससे पहले डॉक्टर और नर्स एंट्री ले लेते हैं और इन लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हारी इंजरीज जल्दी रिकवर हो रही हैं और शायद से तुम जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगी, तो आई थिंक तुम कल डिस्चार्ज हो जाओगी, तो इस बात की खुशी मनाओ। ये सब बोल के ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे रहता है, यहाँ पर नायला भी डिस्चार्ज हो चुकी है। फिर हम देखते हैं एक लॉर्ड एट ऑफिस 103 नाम का रूम नंबर है जहाँ पर हम टीना को देखते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता टीना कौन है, टीना हाइस की चाइल्डहुड फ्रेंड है जो उसके साथ ही ग्रेजुएट हुई थी। वाह बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए है, कैसे हो। ओ टीना तुम यहाँ क्या कर रही हो, आओ मेरे पास बगल में आके बैठो, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्यों ग्रेजुएट्स यहाँ पर अलाउड नहीं है क्या। खैर वो सब छोड़ो, और जब से तुम्हें देखा था लास्ट टाइम तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो गए हो। बताओ क्या तुमने अपनी सील लूज कर दी है। और अगर तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ किस सील की बात कर रहा हूँ तो भाई थोड़े समझदार बनो, गूगल कर लो, ये मानवा पड़ रहे हो। ओह मुझे यकीन नहीं होता कि किसी और लड़की ने तुमको मुझसे दूर कर लिया है। तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो टीना, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ। ओह स्टॉप इट टीना। और ये सब बकचोदी देखते हुए नायला वहाँ पर आ जाती है, अब मजा आएगा। नायला आते ही बोलती है हे मैं फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हूँ। एंड फिर क्या था, इन दोनों चूतियों को वो एक साथ देख लेती है। नायला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम क्यों आई हो। नायला ये देख के थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। ये सब सुन के टीना कहती है ये लड़की कौन है। भाई फिर क्या था, नायला बोलती है मैं हाइस की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम कौन हो उसके साथ यहाँ पर बैठी हुई हो। टीना हाइस से पूछती है क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ शायद। तो तुम हाइस की गर्लफ्रेंड हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। बताओ क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो क्या। नायला ये सब सुन के बोलती है इतने सवाल क्यों कर रही हो, तुम कोई पुलिस वाली हो क्या। टीना ये सब सुन के बोलती है तुम्हें कैसे पता।
नायला बोलती है मैंने तो बस गेस किया था। फिर क्या था, हेज इन दोनों को देख के कहता है भाई अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। हेज इन दोनों को देख के बोलता है बस बहुत हुआ, अब तुम लोग प्लीज रुक जाओ, अब तुम्हें शांत होना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो मैं भी इधर पर हूँ? क्यों ना बैठ के बात करते हैं साथ में, तुम लोग मेरे पास बैठ सकते हो। और ये तीनों फिर एक साथ बैठ जाते हैं। फिर क्या था, टीना भैंस नहीं आके इसको टीज करने लगती है फिर से। टीना बोलती है क्यों हाइस, क्या ये कोई क्रिमिनल वगैरह है क्या? तो बोलता है नहीं ऑफ कोर्स नॉट। नायला ये सुनकर बोलती है मुझे तो ये कोई प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं लग रही। बीसी अगर तुम्हें नहीं पता प्रोस्टिट्यूट क्या है तो गूगल कर लेना। इतना सुन के क्या था फिर भाई, इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म। बंदा बोलता है अब बहुत हुआ भाई, मेरे को अपनी क्लासेस के लिए जाना है। और बंदा अपनी क्लासेस के लिए निकल जाता है। फिर नायला और टीना अकेले रह जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे में बातचीत करते हैं। फिर यहाँ पे टीना बोलती है मुझे लगता है तुम दोनों ने अभी से डेटिंग स्टार्ट की है, बस अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन चाहिए इसके बारे में तो तुम मेरे से पूछ सकती हो। और नायला कहती है मुझे तुमसे पूछने की वाला क्या जरूरत है? टीना बोलती है क्योंकि मैं हाइस की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। हाँ। नायला बोलती है मुझे तो नहीं लगता तुमसे कुछ पूछने की जरूरत है क्योंकि तुम बस एक स्कूल फ्रेंड हो। फिर टीना बोलती है वैसे तुम्हें नहीं पता कि हेज मेरे साथ बचपन में रातें बिताता था, और भाई रातें बिताने से मतलब वो नहीं है, ठीक है। नायला बोलती है वैसे उसने तुम्हें एक लड़की की तरह तो देखा ही नहीं। कहती है क्या तुम्हें जानना है उस रात क्या हुआ था? नायला ये सब देख के बोलती है हाँ मुझे पता है क्या हुआ था, मैं जानती हूँ हेज बेड पे कैसा है। डैम बहुत गंदी कॉन्वर्सेशन चल रही है भाई। टीना बोलती है हाँ तुम्हें बस बोलने में मजा आ रहा है ना, अब मुझे लगता है तुम्हें कुछ गुस्सा आने वाला है ये सुनकर। टीना कुछ बोलती उससे पहले उसे कॉल आ जाता है। बोलती है हाँ तुम लकी हो। हाँ हाँ सर मैं सुन रही हूँ, बताइए बताइए। फिर टीना वॉशरूम में जाकर वहाँ से बोलने लगती है कि हाँ मैं काम चोरी नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं मैं काम चोरी क्यों करूँगी, हाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया ऑलरेडी। हाँ मैंने नायला गैंग और ब्लैक फैंग्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू कर दिया है, बस आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए मैं सारा काम खत्म करती हूँ। ये सब नायला बाहर से सुन रही होती है और कहती है तो सच में एक कॉप है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। तो नायला वहाँ से तुरंत निकल जाती है। फिर हम देखते हैं ये अपनी कार की ओर जा रही होती है। बोलती है हाँ देख लेंगे, ये लोग लड़की को ब्रेक भी नहीं देते। अब मुझे फटाफट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए जो मुझे चाहिए। ओके नायला गैंग लीडर एक लड़की है, व्हाट अ जोक, मैं तुम्हें तुरंत पकड़ लूंगी। और दूसरी तरफ नायला वेट कर रही होती है कि कब हाइस की क्लासेस खत्म होंगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रोसिक्यूटर अपना जेठ भाई ये यहाँ पर एक अनजान लड़की के साथ एक्स कर रहा था। अब तुम्हें नहीं पता ये लड़की कौन है, तो ये लड़की भी एक क्रिमिनल है भाई, इससे दूर रहना चाहिए। इन दोनों के इस गंदे कार्यक्रम के बीच में कौन आती है? टीना। ऑफ कोर्स टीना इससे पूछती है तुमने मुझे ये सब देखने के लिए बुलाया था, मैं इतनी जल्दी आई सिर्फ इस काम के लिए? बोलती है अरे यार तुम 20 मिनट जल्दी आ चुकी हो इसलिए तुम थोड़ा रुक जाओ। हाँ फालतू में मैं यहाँ पर आई, फटाफट से मैंने जो मांगा था मेरे को दो और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। प्रोसिक्यूटर जेठ भाई इसको एक पेन ड्राइव हैंड ओवर कर देता है। नायला गैंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसके अंदर। ये इन्फॉर्मेशन देख के कहती है टीना कि यार तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशंस कहाँ से मिली? प्रोसिक्यूटर कहता है तुम्हें वो जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत बंदे हैं इस चीज़ को जानने के लिए। और क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? एक्चुअली मैं किसी काम के बीच में था और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हाँ एक्स एडिटिक लोग इनका कुछ भी चलता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं नायला बीइंग लोनली, हाई इसकी क्लासेस कब खत्म होंगी। फिर ये देखती है इसके दो दोस्त एंटर कर रहे होते हैं। ये चूती कहते हैं तुम कौन हो? बंदा कहता है क्या तुम जानते हो कि हाइस किधर पे है? क्या तुम्हें नहीं पता? हाइस की क्लासेस तो अब तक खत्म भी हो जाती हैं क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप में है तो वो जल्दी रिट्रीट हो जाता है। वो मुझे बिना बताए चला गया। खैर नहीं, जल्दी से मुझे बताओ वो कहाँ पर है और मुझे एड्रेस सेंड करो। बॉयज रेडी हो जाओ। तो नायला यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स को बुला देती है बंदे को पकड़ने के लिए। डैड्स फकिंग क्रेजी। यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तुम जो भी पैनल देख रहे हो इसमें बहुत गंदी इमेजेस थी जिसे मैंने हटाया है। इस लड़की को तुम देख रहे हो, ये इसका नाम है बटरफ्लाई और ये एक एसेसिन है। ये एक्चुअली यहाँ पर किसी को एसेसिनेट कर रही है एक्स करके। और भाई लिटरली अभी यहाँ पर इसको एक कॉल आ रहा होता है। होती तो एक्स के बीच में है पर ये कहती है अच्छा ठीक है फटाफट बताओ क्या काम। तुम लोग मुझे मेरे काम के बीच में डिस्टर्ब करते हो इसीलिए मुझे पसंद नहीं हो। हाँ इतना देखते हुए ये बंदी इसको किल कर देती है। कॉल कट हो जाता है। इसे एक न्यू टारगेट मिलता है मारने के लिए। एक बंदे को असैसिनेट कर देती है। और न्यू टारगेट कौन है? नायला का बाप।
तो नायला गैंग के फॉर्मर लीडर यानी कि नायला के बाप को असैसिनेट करने की बात चल रही थी। इस एपिसोड में देखने को मिलता है धेज और उसके पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कुछ मजे करने के लिए आए हुए हैं। भाई पार्टी शार्टी चल रही है, एक रिट्रीट चल रहा है। तभी ये बोलता है यार बाकी सब लोग किधर हैं, यहाँ सिर्फ हम ही हैं। तभी बंदा यहाँ पर वॉशरूम के लिए निकल जाता है और रिमेम्बर करता है भाई कि आजकल यार रिट्रीट्स बहुत ज़्यादा भारी हो गए हैं मेरे लिए, क्योंकि बंदे ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। आफ्टर दैट जब ये बाथरूम का डोर खोलता है ना, लुक एट दिस भाई, अब पता चला लड़ू भाई बाकी सब लोग किधर गए। इतना बोल के ये यहाँ से तो सिरक लेता है भाई। फिर ये सोचता है हाँ भाई अब मेरे को बाहर जाना चाहिए फ्रेश एयर के लिए। तो जैसे ये बाहर मूत रहा होता है भाई या वॉशरूम कर रहा होता है, जस्ट लुक एट दिस, जब सब लोग इसी में बिजी रहेंगे तो भाई कौन आएगा पार्टी करने। गाइस इधर के पैनल्स बहुत ही खराब है। वैसे बंदा सोचता है यार मेरे को इतनी नायला की याद क्यों आ रही है। देन आफ्टर दैट ये देखता है भाई यहाँ पर भीड़ सी लग रखी है। भीड़ लगने के बाद यहाँ पे जाता है, देखता है यहाँ पे थग्स हैं, पर हमें पता लगता है कि यार ये तो वही लोग हैं भाई नायला गैंग के अंदर। फिर क्या था भाई सब जाते हैं और प्लस करते हुए भागते हुए, देखता है इस टकले को भाई ये नायला गैंग का वही थग है, वही बंदा है, मतलब मेंबर है, कोई थग नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बंदा पीछे से इनको देखता है, सब लोग डर से रहे हैं, अंदर जाता है एकदम और प्लस करके। फिर यहाँ पर बोलता है वाह भाई तू तो शायद से वही है ना। ये बंदा हेस को पहचान लेता है और बोलता है भाई तू तो नायला का बॉयफ्रेंड है ना। तब ये दोनों लड़कियां पूछती हैं हेस क्या तुम इन्हें जानते हो। वेल मुझे तो इनसे डर लग रहा है। तो बंदा बोलता है नहीं ये लोग स्ट्रेंजर्स हैं, मैं नहीं जानता भाई। अब इसकी इतनी गहरी आंखें देख के ये बंदा भी डर जाता है भाई, किलर की आंखें हैं इसकी। तो उसके बाद एंट्री लेता है कौन, गेस व्हाट। फिर यहाँ पर नायला की एंट्री हो जाती है एंड हम देखते हैं नायला भाई से जाके सीधे चिपक जाती है भाई। और जरा इसका ये देखना, नायला हेश को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है भाई चलो क्यों ना हम साथ में घूमते हैं। बंदा पहले पूछता है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रही है भाई। फिर कहती है मैं बस थोड़ी सा चिंता कर रही थी तेरे बारे में एंड दैट्स व्हाई शी जस्ट केम हियर फॉर हिम। कितना लकी बंदा। इतना होने के बाद हम देखते हैं साइड में एक कार आके रुकती है एंड ये कार होती है कॉप्स की यानी कि पुलिस वालों की। देन उसमें से 3 बंदे उतरते हैं, ये लोग सामान उठाने लगते हैं। बोलते हैं भाई मेरे कॉलेज के दिन मेरे को याद आ गए देख के। फिर यहाँ पर इनका एक बंदा बोलता है और मैम आपको शायद से घूमना पसंद है। देन गेस व्हाट, हमें देखने को मिलती है टीना। अब टीना यहाँ पर उतरती है और इन सबसे बात करके वही देखती है कि यार यहाँ पर नायला भी आ रही होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं एंड भाई इनकी कॉन्वर्सेशन से पहले हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में रिसर्च कर लिया है। मतलब टीना जानती है कि नायला गैंग की मेंबर है, इसको देख के आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हमारी नायला भी जान चुकी है कि ये वो पुलिस वाली है जो उसके पीछे पड़ी है। फिर इससे नायला ने पूछा था कि यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कॉप्स को तो शायद से काम करना रहता है ना। टीना बोलती है क्या हम लोग ब्रेक भी नहीं ले सकते। नायला इसको देख के बोलती है वैसे मुझे क्या करना जान के तुम लोग थक जैसे यहाँ पर आ जाते हो। वैसे टीना इससे पूछती है वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग लॉ को इतना मानते होगे, क्योंकि लाइक इसे पता है ना कि एक नायला गैंग की लीडर है। तो यार गैंग मेंबर्स से ये लोग थे, वो उसे नहीं लगा था कि ये लोग लॉ को इतना मान के यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट के रिट्रीट में आएंगे। इतना देख के टीना एक और बात बोलती है कि शायद इसीलिए तुमने एक कॉलेज स्टूडेंट को सेड्यूस किया ताकि तुम उसे अपना लीगल गैंग का काउंसिल बना सको। ये देख के नायला को गुस्सा आ जाता है एंड शी जस्ट स्टार्टेड बाय पुशिंग हर। देन ये बोलती है कि आप तो एक पुलिस ऑफिसर को असल्ट करेगी। फिर टीना बोलती है आओ क्यों ना एक फाइट के जरिए इसे हम कंप्लीट करें। तभी अपना मेन कैरेक्टर आता है भागते हुए, भाई तुम लोग अभी भी यहाँ पर लड़ रहे हो। भाई नायला बोलती है यार सही है तू बंदा आ गया भाई, अब तू हमारा रेफरी बनेगा फटाफट से। और ये कहती है हाँ भाई क्यों, बस तेरी साइड लेते रहे वो। बंदा बोलता है यार शांत हो जाओ, क्यों ना हम लोग खुद को एंजॉय करे भाई। सो जो भी है यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर। फिर क्या था भाई ये लोग मान जाते हैं। देन हम देखते हैं भाई यहाँ पर ये टकला भाई अपनी पावर दिखा रहा है भाई, शक्ति ना भाई। तुम्हें पता है कि मैंने 3 लोगों को एक साथ उड़ा दिया था ब्लड फैंग से, लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा भी चश्मे वाला एकदम कहता है आई एम ब्लेड एक्सपर्ट जोरो। ये जोरो की बात की गई है इसमें। आफ्टर दैट ना इन दोनों के गैंग में, कॉप्स में और इनके गैंग मेंबर्स में भाई ड्रिंकिंग की एक छोटी सी फाइट चलती है। देन उसके बाद हम देखते हैं नायला बताती है कि भाई बहुत हो गया तुम्हारी ये बकचोदी, मतलब बकचोदी जो भी है, अब तुम फटाफट से अपने काम पे लगो भाई। वेल इतना बोल के टीना भी ड्रिंक करने लगती है, बट इस पे झिला नहीं जाता भाई। ये सीधे एक ही बार में उल्टी कर देती है और वॉशरूम जाने लगती है। तभी भाई यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है, मतलब इन दोनों का सही है भाई। आई एम जेलस। बंदा इसको पूछता भी है कहाँ जा रही है, तो बता देती है भाई बाथरूम में जा रही हूँ। एंड भाई ये देखो इन दोनों की भाई लड़ाई रुकती नहीं है। उसके बाद क्या था ये चली जाती है, बोलती है भाई ज़्यादा हावी मत हुई उस पर ड्रिंक करने के बाद एंड वॉट एवर शी इज गिविंग हर बोर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर सब ड्रिंक विंक खत्म हो गई है, पार्टी की एंड हो चुकी है, रात का समय है। एंड ये 2 बंदे अभी तक भाई फाइट कर रहे हैं बीच में एंड एक दूसरे के सीक्रेट भी निकल देते हैं। पता है भाई
पी के पागल हो जाता है भाई इंसान। देन आफ्टर हम देखते हैं ये हेज इनको देख रहा होता है क्या कर रहे हैं दोनों, एंड गेस व्हाट, नायला आस्क्ड हिम टू गो आउट, मतलब वो कहती है कि भाई चलो हम थोड़ा बाहर चलते हैं, एंड आफ्टर दैट वो बाहर जाता है उसके साथ। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर इनकी नॉटी थिंग्स चालू हो जाती हैं। इन दोनों को देखते हुए ना भाई यहाँ पर टीना आ जाती है और चुपके से इनको देखने लगती है, एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड बेटिंग। तुम बस देख लेना भाई गूगल करके। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं भाई इन लोगों को एक कॉल आता है कि भाई जो हमारा फॉर्मर लीडर है उसको अटैक हो गया, मतलब नायला के बापू किसी ने अटैक कर दिया कि नायला गैंग के फॉर्मर लीडर को किसी ने अटैक कर दिया था। हाँ, वो असैसिनेशन बटरफ्लाई नहीं करवाया था, वो तो मैं आगे चल के पता ही लग जाएगा। अभी हम इस सीन में देखते हैं कि पूरे नायला गैंग के मेंबर फाइट के लिए एकदम ही रेडी हैं। अब इस सीन में तुम देख सकते हो सबके सब चल रहे हैं। अब इनको ना बीच में एक बंदा रोकता है, एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि यार अगर कुछ गलत हुआ है, किसी को असल्ट किया है ना, तो तुम्हें पुलिस पे रिपोर्ट करनी चाहिए। तो ये बंदा कहता है व्हाट द हेल, जस्ट निकल जा मेरे रास्ते से। एंड फिर क्या था, ये कहते हैं कि फटाफट से बॉस को फोन लगाओ। बॉस को फोन लगा के ये लोग फटाफट से ना नायला को ढूंढने निकल जाते हैं। अब ये लोग नायला को ढूंढ तो रहे होते हैं पर इन्हें पता नहीं रहता वो कहाँ पर है। तभी इन्हें रास्ते में टीना दिख जाती है। अब तुम्हें पता नहीं था कि ये क्या कर रही थी लास्ट टाइम। ये बंदा बोलता है जी क्या आपने हमारे बॉस को देखा है? कहती है हाँ मैं देखा तो है, पता नहीं वो बाथरूम में कुछ गलत कर रहे हैं। ये सब देख के सारे बंदे नायला को ढूंढने निकल जाते हैं, बॉस बॉस करते हैं। गेस व्हाट, नायला क्या कर रही है भाई, इन दोनों का तो चलते ही रहता है। बंदे लोग सीधे ना बाथरूम में घुस जाते हैं भाई कि नायला कहाँ पर है। एंड भाई ये बंदी पीछे से आती है। ये लोग पता है इस खिड़की से कूद गए थे, तभी इन्हें पता चला। फिर क्या था, नायला भाई एकदम गुस्से में चढ़ के आ रही होती है, भैंस की आंख आज तो इसकी गुद्दी चटका देगी। और यहाँ पर है इसको देखो भाई, पता नहीं फालतू में क्या सोचते रहता है। फिर हम देखते हैं नायला को सारी चीजें पता चल चुकी हैं और वो सारे गैंग मेंबर्स को लेकर यहाँ से निकल रही होती है। निकलते निकलते अब उसका ना एक पुलिस ऑफिसर कहता है टीना से कि मैम हमें क्या करना चाहिए। देन उसका रिएक्शन देख के लग नहीं रहा उसे कुछ करना है। शी इज लाइक हमें सब पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर टीना कुछ सोच ही रही होती है, तभी उसे हेज दिख जाता है एंड ये लोग एक दूसरे को बोलते हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद टीना हेज को देखते ही कुछ वो सब चीजें याद कर लेती है जो वो नायला के साथ कर रहा था। आफ्टर दैट भाई वो देख के शर्मा के यहाँ से निकल जाती है। देन हम देखते हैं 5S यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर नायला गैंग पूरी पहुंच चुकी है भाई रूम के अंदर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। एंड बुड्ढे को देखो भाई तुम, भाई लिटरली नो चिल। भाई नायला बुढ़ऊ को देख के एकदम पागल सी होती है, बुढ़ा सुधरेगा नहीं भाई। वेल पूछती है डैड आप पे अटैक हुआ था और आप ये सब कर रहे हो, मुझे आपकी चिंता थी और आप ये सब बकवास कर रहे हो। देन शी वाज लाइक उन लोगों ने मेरे ही ऑफिस में मुझ पर अटैक किया और जब मैं खिड़की से कूद के भाग रहा था तो मेरी एंकल में चोट आ गई भाई। एंड बुड्ढे को गोली वोली नहीं लगी है भाई, गिर के टूटी थी इसकी टांग। बाकी नायला अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देती है फटाफट से ढूंढो जिसने भी ये करने की कोशिश की है। एंड लड़की को भी कहती है भाई तू निकल जा, तेरा काम खत्म। देन हम एक होटल देखते हैं और गेस व्हाट, अपनी क्यूट सी बटरफ्लाई देखने को मिलती है हमें। एंड शी वाज हैविंग एक्स एंड उसको एक कॉल आता है, कॉल में वो बात कर रही होती है। बंदा बोलता है भाई मैंने तेरे को इतने पैसे दिए थे और तूने मेरा काम नहीं किया। बंदी भी लाइक अबे देखो तो बटरफ्लाई ने ना क्या किया था कि उसको पैसे मिले थे काम के लिए, पर उसने किसी और को भेज दिया था ये चेक करने के लिए कि वो काम कर पाएगा या नहीं। तो वो ना उनका फर्स्ट रिएक्शन चेक कर रही थी नायला गैंग का कि क्या होता है। आफ्टर दैट बंदा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्ला ही रहा होता है कि ये बंदी कॉल काट देती है, गाइस शी डोंट गिव अ फक। एंड इट्स लाइक ओहो, लगता है बुड्ढे ने कूद के खुद की जान बचा ली। आफ्टर दैट हम एक होटल फिर से देखते हैं एंड फिर हम एक कैंपस देखते हैं जहाँ पर ये सारे लोग सो रहे होते हैं आराम से। सोते सोते हम हेज को भी देखते हैं भाई पटक के यहाँ पे अपनी खोपड़ी सो रहा होता है। देन वो कहता है वेट, कुछ छाती पे महसूस हो रहा है भाई। एंड भाई बंदा कभी नहीं सुधरेगा भाई, गर्लफ्रेंड होने के बाद भी ये सब कर रहा है। बंदे को याद आता है कि रात में ड्रिंक करते वक्त ना वो टीना के साथ ही ड्रिंक कर रहा था, तो उसी के साथ सो गया था। एंड फिर हमें दिखाया जाता है इसका एक बॉडीगार्ड। अब बेसिकली नायला ने ऑर्डर्स दिए थे कि भाई तू ना एज पे नजर रखना, क्या पता उस पर भी हमला हो जाए। फिर क्या था, बंदे ने बात मान ली और बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। देन ये जैसे ही ना रूम में एंटर करता है कैंपस के, बंदा गेट खोल के देख ही रहा होता है और वो क्या देखता है उसकी आंखों के सामने ब्रो वाज डूइंग अ एफ थिंग विद समवन एल्स। बट देखने से तो यही लग रहा होता है, बट इट वाज नथिंग, जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर टीना भी उठ जाती है, देखती है क्या बकवास चल रही है भाई। एंड शी इज लाइक व्हाट द हेल। और दूसरी तरफ हम बुढ़ऊ और नायला को देखते हैं। नायला वाज थिंकिंग अबाउट हिज कि यार क्या पता
मैं ये इसको भी अटैक हो जाए और मैं अपने बाप को छोड़ के तो जा नहीं सकती। फिर देखते हैं कि नायला पे कोई स्पाई कर रहा होता है एंड ये वही बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई देखती है कि नायला के यहाँ पर होने पे ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं अगर उसने अटैक करने की कोशिश की तो। तभी वो किसी को कॉल लगाती है और बोलती है कि मेरे को तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुमने इस काम को कंप्लीट कर दिया तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड भी देने वाली हूँ। आफ्टर दैट हम देखते हैं नायला अकेले जा रही होती है हॉस्पिटल की बाहर से, देन एक बंदा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर देखते हैं एक ना पीछे भी खड़ा हो जाता है। यानी कि उसको भाई गैंग बेसिकली कैप्चर करने की ट्राई करती है एंड बंदी किडनैप हो जाती है। एंड इसके बाद लास्ट टाइम हमने देखा था नायला गैंग की मेंबर यानी कि उसकी बॉस को, नायला को किडनैप कर लिया गया था। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि तुम्हें पसंद आता है। बाय द वे, नायला को इन्होंने किडनैप कर लिया था और ये इसके साथ कुछ गलत करने वाले थे। उससे पहले नायला ने काउंटर अटैक करके इन तीनों की जी फाड़ दी थी। इसके बाद हम देखते हैं नायला इन तीनों को पीट पाट के यहाँ से जा रही होती है। ऊपर से बटरफ्लाई ये सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रही होती है। अब बटरफ्लाई जानती है कि वो अभी नायला से तो पंगा नहीं लेगी। अब वो देखती है कि ये तीनों लोग पड़े हुए हैं भाई ज़मीन पर, बट ये तीनों लोग उससे माफ़ी मांग देते हैं कि सॉरी मैम, हमसे ये नहीं हो पाया, हम उसको नहीं होल्ड कर पाए। बट वो कहती है कोई बात नहीं, मैं बस देखना चाहती थी कि नायला गैंग की बॉस मेंबर नायला कैसे परफॉर्म करती है। वो बस ऑब्जर्व कर रही थी नायला की फाइटिंग स्किल्स को। अब हमें दिखाया जाता है एस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर लास्ट टाइम नायला गैंग का फॉर्मर लीडर जो है घातक तरीके से भाई उसमें था, वॉटएवर। उसके बाद हम देखते हैं नायला अपना फेस देख रही होती है, देखती है कि भाई उसके फेस पे रिंकल्स आ चुके हैं हॉस्पिटल की ग्लेंस में रह रह के। अब होता क्या है, वो बाहर तो आती है कहते हुए कि यार आज का दिन तो एकदम बकवास था। इतना सोचते हुए वो बोलती है कि मुझे हेस की याद आ रही है, काश वो यहाँ पर होता, क्योंकि मैं अब उसको अपने थॉट से नहीं निकाल पा रही हूँ। इतना बोलती वो जैसे पीछे देखती है, गेस व्हाट, उसको दिखता है हेस। वो आ चुका है हॉस्पिटल में जस्ट उससे मिलने। अब वो हेस को देख के शॉक तो होती है बट आप उसमें खुश भी होती है। उसके बाद वो अपने साथ हेस को ले जाती है मज़े करने। इन सबको देखते हुए हम देखते हैं कि बटरफ्लाई इनको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है कि ये लोग क्या चाल चल रहे हैं। अब भाई नायला और हेस अपने फटाफट मूड बनाने वाले सीन में है एंड दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। अब बीच में उसको जेट का कॉल आता है। अब भाई तुम जानते होगे ये इस एरिया का प्रोसिक्यूटर है, नहीं जानते तो तुम गूगल कर लेना क्या होता है, वॉटएवर। अब यहाँ पर ये इसको फ़ोन करता है और जेट बोलता है क्या तुम अभी अकेले हो? कहता है नहीं मैं अकेला नहीं हूँ। वेल ठीक है, तो मैं थोड़ा धीमे बोलूँगा। वैसे कैसा चल रहा है तुम्हारा लिटिल रोमांस गेम, वॉटएवर, अब जैसा भी चल रहा हो। वेल वो बोलता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। वेल वो बोलता है डोंट लूज साइट ऑन द गोल, भाई अपने गोल से नज़र मत हटाना, मैंने तुम्हें उससे सिर्फ एक रीज़न की वजह से मिलवाया था। हाँ नायला की बात हो रही है। हाँ हाँ मुझे पता है। हाँ तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम मेरी टॉप सोर्स ऑफ इंटेल हो, मैं सिर्फ तुमसे ही सारी सोर्सेज इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। डेट करना नायला गैंग के बॉस को तुम्हें एक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिला सकता है। वेल अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा ये? वेल नॉर्मल है कपल्स का एक दूसरे को ओपन होना, बट तुम बस अपनी गोल पर मत भूल जाना, अपने गोल से मत भटक जाना। वेल वो बोलता है क्या तुमने अभी तक कुछ नायला से निकलवाया? बंदा बोलता है नहीं। वेल कहीं तुम उसकी जगह खुद तो नहीं उसके काबू में आ गए? हाँ वो कहता है नहीं यार मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकता एंड ही जस्ट हैंग अप द कॉल। बंदा प्रोसिक्यूटर बोलता है कॉल कब कट गया, वॉटएवर। अब नायला और एस यहाँ पर कुछ कर रहे होते हैं बट इन लोगों को बटरफ्लाई ऑब्जर्व कर रही होती है और उसे पता है कि बटरफ्लाई को क्या करना है। बाय द वे हम देखते हैं हेस अपना आराम से जा रहा होता है, एकदम कुछ हॉस्पिटल के पास ही है। वैसे ये कुछ ना अपना सामान स्टफ लेके जा रहा होता है, तभी से कुछ बंदे दिखते हैं और वो इससे एक सिगरेट मांगते हैं। फिर क्या बेटा तुम्हारे पास एक सिगरेट है? वो बोलता है नहीं और वो लोग इसको पकड़ लेते हैं। वेल ये से किडनैप तो करने वाले होते हैं बट वहाँ पर डॉनी आ जाता है। ही इज़ वन ऑफ द फॉर्मर बॉडीगार्ड, कह सकते हैं फॉर्मर नहीं मतलब फ्रंट बॉडीगार्ड ऑफ नायला गैंग। वेल ये आता है और बोलता है उसको जाने दो। वो बोलता है ये कौन आ गया अब? वेल हमारा बंदा बोलता है कि भाई उसको फटाफट से जाने दो वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो ये लोग बोलते हैं भाई तू अपने काम से काम रख। बंदा बोलता है मेरा काम इसी बंदे से है, अगर मैंने इसे आज जाने दिया तो मेरी जान चली जाएगी।
वॉट एवर डॉनी अपनी लाइन्स बोलता है, उसके बाद हम देखते हैं इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये इन तीनों को एक साथ तो नहीं हरा सकता था, बट फिर भी इसके साथ जो है अपना हेज भी कूद जाता है फाइट में, एंड दे बोथ एंड अप गेट बीटन। दोनों की पिटाई हो जाती है एंड दोनों आराम से लेटे हैं और ये लोग हेज को किडनैप करके ले जाते हैं। ये सब होता है भाई। देखो मैंने इस वीडियो में पैनल्स जो थोड़े से कम दिखाए होंगे, बट मैं शायद से अगली वीडियो में इम्प्रूव करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मेरा ओरिजिनल फ़ोन नहीं है गाइस। आई डोंट नो, लेट्स कंटिन्यू टू द मांगा। फिर हम देखते हैं बटरफ्लाई को। देखो यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा भयानक होने वाला है। ये बोलती है क्या हुआ, इसको चोट कैसे लग गई, क्या इसने भागने की कोशिश की। बोलते हैं नहीं नहीं, वो रास्ते में बस एक घटिया सा आदमी आ गया था हमें रोकने के लिए। वेल तुमने अपना काम अच्छा किया, इसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दे सकती हूँ। और क्या तुमने लोकेशन लीक की या नहीं। वेल हाँ मैम, हमने कर दी। वेल अगर लोकेशन लीक कर दी है तो फटाफट से जाओ गेट को गार्ड करो। वेल वेल हेज बॉयफ्रेंड ऑफ नायला, लगता है तुम काफ़ी क्यूट हो। उसके बाद भाई दूसरी तरफ हमारा टॉनी पिट रहा होता है नायला से। नायला बोलती है मुझे फटाफट से बता कि क्या हुआ, और वैसे बंदा कहता है मैम मैं कुछ नहीं कर सकता, वी वर आउट नंबर्ड वॉट एवर। वेल लोकेशन कहाँ है, तो बंदा उसको लोकेशन दे देता है और बोलती है कि नायला कि मैं अकेले ही जाने वाली हूँ, तुम लोग मेरे साथ मत आना, तुम लोग डैड को प्रोटेक्ट करो वॉट एवर। वेल आज स्मॉल ब्रेक टाइम गाइस। वैसे यार तुम्हें बता दूँ अभी एपिसोड में जो होगा मुझे तो नहीं अच्छा लगा था, और तुम लोग एक बार कमेंट करके बताना तुम्हें कैसे लगा भाई। वेल लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट पर हलचल होती है, एक गार्ड उड़ते हुए आता है और उसके सिर पर पैर रखता है कोई। देखते हैं नायला यहाँ पर आ चुकी है। चीज़ें इतनी घातक हो चुकी हैं। नायला देखती है हेस को, और हेस वॉज फुली नेकेड। उसके टॉप पर बटरफ्लाई बैठी होती है एंड दे वर हैविंग एक्स। आई कांट से। ये देखकर शी वॉज सो शॉक्ड दैट ये किस तरीके की सिचुएशन है। इसके बाद नायला बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, हेस को रोता हुआ देखती है। उसके दिमाग काम नहीं करता, वो इतने शॉक में रहती है वो आसपास देखती भी नहीं है। और इस चक्कर में पीछे से गार्ड्स आते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। बाय द वे वो पीछे से तो अटैक करते हैं, बट नायला स्टार्टिंग में थोड़ा काउंटर करती है, पर वो नहीं टिक पाती ज़्यादा देर तक। नायला को भी ये लोग पकड़ लेते हैं और बांध कर रख देते हैं। शी वॉज ऑल्सो किडनैप। अब ये लोग हेस के सामने नायला को लिटाए हुए हैं और नायला वो सीन कि हेस रो रहा है, बटरफ्लाई उसके ऊपर है और कुछ इतनी गंदी चीज़ हो रही है जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। और फिर ये लोग नायला को मारने की धमकी देते हैं कि वो नायला के साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर हेस ने वो सब नहीं किया जो बटरफ्लाई उससे कह रही है। हेस डर जाता है और उस चक्कर में वो ये सब करने लगता है। उसने नायला से बोला था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बटरफ्लाई बोलती है वाह कितनी प्यारी बात कर लेते हो। वेल उसे टाइट से पकड़ो। वो बोलते हैं क्या करूं मैं इसके साथ, क्या मैं इसका राइट एंकल तोड़ूं या उसका लेफ्ट एंकल। बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। डरते डरते ही कुछ ऐसा कहता है कि तुम लोग इससे नहीं बच सकते। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो अगर यहाँ पर आ गया तो तुम सब लोगों की फट जाएगी एंड तुम लोग नहीं बचने वाले। वेल ये सब देखते हुए बटरफ्लाई भी थोड़ा शौक में कह देती है अच्छा बातें तो बड़ी लंबी लंबी कर लेते हो तुम। इतने ही देर में फायरिंग की आवाज़ आ जाती है एंड बाहर से हम देखते हैं गेट पर गोलियाँ बज रही हैं। मैं जेट हूँ, प्रोसिक्यूटर ऑफ दिस एरिया, सब लोग अपने हाथ खड़े कर लो। और वो सारी आर्मी को अंदर भेजता है और वो लोग गार्ड्स को पकड़ते हैं। वो हीस की तरफ फटाफट से भागकर उसे उठाता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो। एंड फिर उसका एक गार्ड नायला को उठाता है, कहता है मैम क्या आप ठीक हैं। वो बोलता है हेज मैं तुम्हारा मैसेज तो नहीं समझ पाया, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर आने में, मुझे माफ़ कर देना। वेल वो कहता है वो औरत कहाँ पर है। औरत कौन सी औरत। यहाँ पे वो बटरफ्लाई की बात कर रहा है जो एस्केप कर चुकी है। हाँ नायला, द लीडर ऑफ नायला गैंग, द बॉस ऑफ नायला गैंग। मैंने इसको आज बहुत करीब से देखा है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको इतने क्लोज से देखूंगा। वेल हेज कहता है नायला क्या तुम ठीक हो। वेल तुम्हें भाग जाना चाहिए था, मुझे पता था, डॉनी ने मेरे को बताया था, उसने तुम्हें भागने के लिए बोला पर तुम भागे नहीं, वहाँ पर फाइट में खड़े रहे, पर क्यों। वेल उसके लिए सॉरी। तो तुम एक प्रोसिक्यूटर को जानते हो। वेल क्या हुआ नायला, मुझे तुमसे आज के बाद कोई बात नहीं करनी। वेट तुम ऐसे क्यों कह रही हो मेरे से।
नायला रो रही होती है और वो वहां से चली जाती है। और नायला जो है इसको छोड़ के चली गई थी और उसने बोला था मेरी नज़रों के सामने भी बताना वरना कुछ नहीं होगा। बाय द वे अभी हम देखते हैं ही अपना खड़ा हुआ है एकदम शॉक में। आफ्टर दैट वो सोचने लगता है कि क्या चल रहा है। जेड भी इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, देख रहा है मुझे कुछ नया देखने को मिल रहा है। ही इज चिल। उसके बाद हम सुबह हो जाती है, हम देखते हैं हमारा जो है ही चल रहा है जिसकी थोपड़ा देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका दोस्त जब उसके पास आता है वो उसको देख के एकदम ही डर जाता है। और उसकी शक्ल देखो भाई, एकदम सुअर से भी बदतर लग रही है। आफ्टर दैट हम देखते हैं बंदा बोलता है फ्रॉम नायला फॉर डेज एंड शी वोंट आंसर माई कॉल। नायला इसका बहुत दिनों से कॉल नहीं उठा रही है, नो कॉन्टैक्ट, उसने शायद उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, नो साइन ऑफ एनीथिंग। आफ्टर दैट बंदा बोलता है क्या मैं प्रोसिक्यूटर को जानता हूँ इसलिए नायला मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो एकदम कंफ्यूज था, वो सोच रहा था कि क्या मैं नायला के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता। बंदा इतना बोल के बहुत तेज से शाउट करता है और भाई आसपास के बंदे देखते हैं व्हाट क्या चल रहा है, बेचारा क्या हो गया इसको। लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं नायला आराम से बैठी हुई है अपने अड्डे पे, कह सकते हैं नायला का अड्डा। नायला गैंग का जो भी अड्डा है ये यहाँ पर बैठी हुई है, पैसे शैसे रखे हुए हैं। ये सोच रही है यार क्या ये इस मेरी कॉल का वेट कर रहा होगा, क्या मुझे उसे कॉल लगाना चाहिए। बंदी बोलती है नहीं। अब अगर तुम्हें नहीं पता नायला इसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है, इससे दूर क्यों रह रही है, ये सोचती है कि यार ही इसको मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से उसे इतनी हॉरिबल चीज़ों से गुजरना पड़ा जो देखने लायक नहीं थी। हम देखते हैं जब हेस रो रहा होता है बटरफ्लाई के ऊपर या बटरफ्लाई उसके ऊपर, तब बहुत ही गंदा सीन था। नायला इसको नहीं देख सकती थी, उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और ये सोच के वो उसे कॉल नहीं करती। थोड़ी ही देर बाद नायला गैंग का एक मेंबर अंदर आता है, बोलता है मैम एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना था। वो बोलती है निकल जाओ यहाँ से, थोड़ी देर बाद आना। इतने में नायला चालू हो जाती है और अपने आप ही कुछ करने लगती है, वो तुम गैस कर लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बटरफ्लाई। यार बटरफ्लाई का ना आउटफिट्स मुझे बहुत पसंद है यार, बंदी काफ़ी ज़्यादा ही सेक्सी लगती है। बाय द वे अब हम देखते हैं बटरफ्लाई अपना आराम से नॉर्मली स्पीडी फूकते हुए जा रही होती है। इन द एंड इसको देखते हैं बहुत सारे लोग, इवन डॉट यानी कि असैसिन है तो इसको बहुत लोग हंट कर रहे हैं। अब हंट क्यों कर रहे हैं, लास्ट टाइम इसे एक टास्क दिया गया था नायला गैंग के फॉर्मर लीडर, और यार नायला किसी को भी टपकाने के लिए भाई। तो यार ये लोग इस पर इतना गुस्सा आते हैं कि वो बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम लोग किससे फाइट ले रहे हो। हाँ वो बोलती है वेल तुम बटरफ्लाई हो, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिटमैन। हाँ वेल तुम सिर्फ एक ओल्ड मैन और एक उसकी बच्ची को नहीं मार पाई तो तुम कुछ भी नहीं हो। बंदी बोलती है तो क्या क्लाइंट ने भेजा है तुम्हें। बंदा बोलता है वेल हाँ हम तुमसे पैसे वापस लेने आए हैं जो हमने तुम्हारी जॉब के दिए थे। इतना बोल के बंदी बोलती है कि हाँ मैंने थोड़ी गड़बड़ तो करी थी बट मेरे पास तुम्हारे लिए और कोई भी आंसर नहीं है। बंदा बोलता है वेल तुम इतनी खूबसूरत लगती हो तो मैं मारने से पहले तुम्हारे साथ में मज़े ज़रूर लूँगा। इतना बोल के भाई बंदी कहती है तड़ाम तुड़ूम। बंदी कुछ कहती नहीं है, इसके खोपड़ी में एक लात मारती है और इन सबको ठोका पीटी करके शांत हो जाती है, इन सबको पीट देती है भाई। देन हम यहाँ पर देखते हैं हेज और उसकी मॉम। एक्चुअली यार तुम्हें पता हो तो उसकी मॉम को इन लोगों ने पकड़ कर आई डोंट नो कुछ तो उनको प्रॉपर्टी वगैरह डील की थी। देन आफ्टर दैट अभी हमें पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी तुरंत बेच दी है किसी और को। इन दी एंड क्या ही होता है भाई, अब मोस्ट लाइकली अब सारा काम खत्म हो चुका है, बंदे पे करने के लिए कुछ नहीं है, आराम से जा रहा है टहल रहा है सोचते हुए क्या है ना लगे इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्या यूजलेस है अब उनके लिए, वॉट एवर। इतने में होते ही पीछे से एक आवाज आती है हे तो बंदा पीछे देखता है एंड सी वॉट, ये टीना को देखता है। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं कहाँ से आई है। बाय द वे तीनों से मिलता है, तीनों बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा नायला के साथ। गर्ल बोलती है इनडायरेक्टली नायला ही बोल रही है, तो वो बोलती है क्या वो कहीं पर चली गई। देखो मुझे तो लगता है यहाँ पर टीना ही से टॉन्ट पा रही है, देयर इज नथिंग अबाउट इट। तो ये बंदा बोलता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बंदी बोलती है मैं तुम्हारे बारे में चिंता क्यों ना करूँ यार, कम ऑन चलो मैं तुम्हें चीयर अप करती हूँ, वॉट एवर इसका दिन खुश करती हूँ। तो वो बोलती है कि मेरा डे ऑफ है आज तो चलो हम लोग घूमने चलते हैं। एंड खुशी इसके साथ घूमने चला जाता है। अब ये लोग आराम से घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर ये बंदी बोलती है कि मैं ना नायला गैंग को बहुत दिन से ट्रैक कर रही हूँ। तो ये शॉक हो जाता है, पूछता है कि यार क्या हुआ, मतलब नायला गैंग के साथ क्या हुआ ऐसा, है ना वो ठीक तो है ना, वॉट एवर। बंदा कहता है बंदी कहती है सॉरी टीना कि उनके आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो बंदा बोलता है कि और
फिर क्या हुआ उनके साथ, तो बंदी बोलती है मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ अभी, उसके आगे इसको भी कुछ नहीं पता। ऑल थॉट बंदी अब यहाँ से जा रही है, ये लोग खा पी चुके हैं, बंदा भी थोड़ा चीयर अप हो चुका है, पर थोड़ा सा एक चीज सोचता है कि ऐसा क्या हो रहा है। बंदा थोड़ा सा ना घबरा गया था टीना की बात सुन के, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी, तो वो भाग भाग के सीधे जाता है नायला गैंग के मेन हेडक्वार्टर बोलो या ऑफिस बोलो, वॉट एवर, वो नायला गैंग का वही था शायद से बार वगैरह जो भी है, ठीक है, हमें इतना नहीं दिखाया था अभी तक। तो बंदा जाता है, बाहर गार्ड्स खड़े हुए हैं, गार्ड्स वर सीइंग कि ये बंदा क्या कर रहा है भाई इधर। तभी हम ना देखते हैं कि ये लोग इसको पीट देते हैं, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा नौटंकी दे रहा था, घुसने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। बंदे बोलते बच्चे तेरे लिए जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से, हमने तुझे निकाल दिया वगैरह वगैरह। तो अब ना जो वो होता है ना डॉनी, डॉनी बेसिकली नायला का एक गार्ड है, जो उसने हेस की हेल्प की थी निकलने में एक बार, ठीक है। तो टॉनी भी आता है, बोलता है तू निकल जा यहाँ से, तेरी यहाँ कोई भी जगह नहीं है। वो भी उसको लात मारता है एंड ही वॉज टोटली गॉन। अब बंदे को ये लोग भगा देते हैं, अब आराम से बंदा अब जो है जा रहा है वापस, रास्ते में है, तभी उसके पास ना एक कार आते हुए दिखती है हमको। एक कार रुकती है, उस कार में होता कोई नहीं है, नायला गैंग का फॉर्मर लीडर नायला का बाप बैठा होता है। वॉट एवर बंदा दिखता है उसे, बोलता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। बंदा कहता है तुम कौन हो। तो बंदा बोलता है तुम पहले कार में बैठो तब मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम, बैठा है कार पे। अब बंदा पहले बोलता है कि यार तुम कौन हो ये बताओ। तो बंदा बोलता है कि पहले ये भी बोलता है क्या तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं था क्या नायला गैंग के साथ, तुम वहां पर थे। तो बोलता है नहीं नहीं, ये ज्यादा एंटरटेनिंग है, मैं बस अपनी डॉटर को देखने गया था। इतना देख के भाई हेस तो घबरा जाता है और बंदा बताता है कि वो है नायला गैंग का फॉर्मल लीडर है। अब इतना देखते ही ना बंदा और डर जाता है। हेस कहता है वैसे अगर सच कहूँ तो अब पैनल चेंज हो चुका है भाई स्पा के सीन में, जहां पर ये बंदा बोलता है हेस तुम मुझे यहाँ क्यों लेने आए हो। तो ये बोलता है इसका नायला का बाप कि यार यहाँ का स्पा ना आदमियों के लिए बहुत सही होता है, हमको लेना चाहिए। उसके बाद बंदा बोलता है वेल मैं तुम्हारी डॉटर का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये सुन के। बंदा बोलता है वेल तुम्हारे साथ तो चीटिंग हो गई, तुम्हें डंप कर दिया, तो अब तुम्हारे साथ क्या ही होगा भाई। बंदा बोलता है अगर तुम्हें पहले से पता है कि भाई मैं डंप दूँ तो तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो मेरे से। अब नायला का बाप बोलता है पहले हम ना मसाज एंजॉय करते हैं भाई, मसाज कुछ ऐसी होती है जो तुम्हें तो नहीं दिखा सकता, पर ऊपर ऊपर के पैनल से तुम देख सकते हो मसाज कितनी अच्छी हो रही है। बाय द वे मैं स्किप करता हूँ और आगे पॉइंट पे आता हूँ। वेल अब हम देखते हैं भाई सीरियस टॉक चल रहा है, जहां पर नायला का बाप बता देता है इसको कि भाई इस बंदे ने ही पूरा प्लान किया था तेरे को और नायला को एक साथ सेट करने का, ठीक है। अब बंदा बोलता है वेल कि वैसे तो वो जेट था जिसने किया था प्रोसिक्यूटर। तब ये बंदा बोलता है एकदम शांत हो जाओ, मुंह बंद रखो वगैरह वगैरह। तो भाई यहाँ पर ये बताता है कि जेट ही रीजन है कि मैंने तुम्हें अपनी डॉटर के साथ जो है सेट किया था। मैं जानता था कि ये एक अच्छा रीजन होगा कि नायला को सपोर्ट करने के लिए फ्यूचर में कोई मिले, ठीक है। पर जो जेट है वो बेसिकली आफ्टर क्या था, देखो ये जो बोलना चाह रहा था हेस कि जेट तो नायला गैंग के पीछे पड़ा है, बट फिर बंदा बोलता है वेल वी आर हेल्पिंग ईच अदर, कि मतलब जेट प्रोसिक्यूटर और नायला गैंग का ये फॉर्मर लीडर ये दोनों मिले हुए हैं, ये वो। अब ये बताता है कि मैं प्रोसिक्यूटर यानी कि तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, नायला गैंग को अच्छे से, ठीक है। तो बंदा बोलता है कि ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ये बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें कि तुम जो प्रोसिक्यूटर ली है उसके स्पाई हो एक तरीके से। तुम फिर जब स्पाई करने आए नायला पे तो तुम्हारे लिए तुमको नायला के लिए फीलिंग्स जनरेट हो गई, दैट ऑल इतना बताता है। लेकिन फिर इसका बाप बोलता है इवन सो इतना होने के बाद भी मैं गिव अप नहीं करने वाला तुम्हारे ड्रीम पे और जो मतलब प्रोसिक्यूटर का ड्रीम है उस पे भी, ठीक है। तो बंदा बोलता है एक साइड चूज कर, या तो तू हमारे साथ रह ले या तो तू हमारे अगेंस्ट हो जा। अब बंदा देखो अगेंस्ट तो हो नहीं सकता था, तो वो बंदा चूज करता है नायला को, वो कुछ नहीं बोलता वैसे, ठीक है। एक कि वो बीच में कॉमन था कि ये वो बंदा बोलता है कि मैं वायलेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं यूज करूंगा, एक साइड पिक कर ले तू। तो बंदा बोलता है अगर तू वो भी नहीं चूज करेगा तो मेरे पास अदर मेथड्स है बताने के लिए। इतना होते होते भाई बंदे का लक चमकता है, वॉट एवर तुम कह सकते हो। ये अभी नायला के बाप से मिला, ये इसके लिए एक लकी चांस था खुद को एक्सप्रेस करने का, जिससे वो भी जान गया। अब इन रियल बस यही चीज थी कि वो समझ चुका है इसको, और बंदा फिर पिक कर लेता है साइड और वो आराम से भागता है, एक जगह जा रहा होता है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं हमारी बटरफ्लाई को जो कुछ असेसिन्स को मार रही है, यानी कि मतलब उसके ही जो किलर्स थे। बेसिकली क्लाइंट का देखो अब काम तो वो कर नहीं पाई, बट उसके पीछे जितने भी लोग लगे हैं वो उन सबको
किल करते हुए जा रही है। ठीक है, तो वही बंदी बोलती है कि मैंने तो इसको जान से मार दिया इससे पूछने से पहले कि कहाँ से आया है। आफ्टर ऑल बंदी फिर क्या करती है, वेल अगेन देखते हैं अब कोई और आंसर दे कि नहीं। अब बंदा बोलता है प्रॉबेबली मेरे क्लाइंट ने ही भेजा होगा, वो भी जानती है कि उसके क्लाइंट ने भेजा होगा, वो इससे गेट रिड मतलब इससे पीछे छुड़ाना चाह रहा होगा, इसको ख़त्म करवाना चाह रहा होगा इनडायरेक्टली। अब बंदी जा रही होती है मारते मारते, अब जा रहे हैं तो भाई आप हेज भी भाग रहा है दूसरी साइड से। अब इसको दिख जाता है कि भाई ये तो हेज है। अब हेज पीछे मुड़ के देखता है, भाई समझ जाता है कि यार ये बटरफ्लाई है। अब बंदी बोलती है हाउ नाइस, आई एम नॉट लेटिंग द ब्लड फैंग्स टेक माई प्रे, मतलब वो नहीं चाहती कि नायला इसको ले ले, भाई ये बंदी इसको फॉन्ड ऑफ हिम। अब भाई बंदा तो जा रहा है, बंदा जान चुका है कि यार कि ये पीछे इसके बटरफ्लाई है, बट वो इग्नोर मार के इसको जा रहा है बाय द वे, कि बोलता है कि मैं उसके साथ सेटल करूंगा। अब ये क्या करता है ना, एक होटल में रूम लेता है। अब ये होटल में रूम लेता है सीधे नायला गैंग के अड्डे के ठीक सामने वाले होटल में, जिससे ही इन पर नज़र रख सके तुरंत की तुरंत। और जैसे ही नायला आए तो ये भाई फोटोज खींच ले वगैरह और उससे जाकर वॉर्न कर दे कि वो खतरे में है। अब तुम्हें मैंने बताया कि अभी जो टीना थी उसने इस बंदे को बताया था कि नायला खतरे में है, तो इसको वही बताने आया था। मोस्ट प्रोबेबली अब ना गेट नॉकिंग की आवाज़ आती है, बंदा कहता है कौन हो सकता है ना, कि मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। अब गेट से पहले लगा के सुनता है कि कौन है ये, तो बंदी बोलती है यू रिक्वेस्टेड अ मसाज, मतलब क्या आपने मसाज के लिए किया था। बंदा बोलता है नहीं मैंने नहीं किया। तभी भाई बंदी गेट में लात देती है एंड कहती है हाय देयर, कैसे हो तुम। अब बंदा देखता है वेल देखो कौन आया है। अब एक गेट तो बंद करने वाला होता है, बट भाई ये बंदी इसको रोक लेती है। और थर्ड बंदी बोलती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो गाइस ये वाली वीडियो यहीं तक थी, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको मेरी तरह ये मानवा रीड करनी है, या आपको कहीं से भी कोई भी लाइट नॉवल मानवा बीएल कुछ भी पढ़ना है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाल रखा है कि आप अपने खुद के एंड्रॉयड में ऑनलाइन या डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन, सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे जाके दिख जाएगी, लास्ट सेकंड वीडियो होने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार, लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं यार, तुम्हारी मर्जी।